हाँ, तो हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल 4 के बारे में, ठीक है ना। वहाँ पर दिया गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड सो दैट द वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल। देखो दो वेक्टर्स इक्वल दिया गया है हमें, ठीक है ना। हमें बताया गया एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालो। तो सिंस ए और बी क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। ए और बी क्या है, इक्वल है। और हमने बताया था कि दो वेक्टर कब इक्वल हो सकता है, जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, ठीक है ना। अब देखो एक ही जगह ये पूरा का पूरा वेक्टर है, हमने इधर लिख दिया, ठीक है ना। हाँ, ये 2 है, 2 जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू बी में क्या क्या है, ट्वाइस आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप, ये है ना। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, लेफ्ट साइड में x देखो, राइट साइड में देखो। आई कैप के कंपोनेंट लेफ्ट साइड में है x, राइट साइड में है 2, यानी कि x का वैल्यू कितना होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा, ठीक है ना। y की वैल्यू लेफ्ट साइड में z कैप के कंपोनेंट है 2, z कैप के कंपोनेंट है y, तो हम y की वैल्यू क्या लेंगे, 2 लेंगे, ठीक है ना। बराबर है दोनों। और k कैप का कंपोनेंट इधर 1 है ना, तो इधर z का k कैप में क्या है, वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। इधर तो k कैप के साथ z है, इधर 1 है, तो दोनों इसका वैल्यू आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, उसके बाद हम जाते हैं और एक क्वेश्चन पर जाते हैं, जो अभी अभी मैंने क्या बताया था, हाँ, फाइंड द पोजीशन वेक्टर। क्वेश्चन में ध्यान देना, फाइंड द पोजीशन वेक्टर अभी लिखेंगे हम। फाइंड द पोजीशन वेक्टर मतलब पी भी लिखा मैंने, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ the midpoint of the vectors joining A and B। मतलब पोजीशन वेक्टर निकालना है, किसका मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट, दो वेक्टर जॉइनिंग ए एंड बी। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इन दोनों को जोड़ने वाली जो भी वेक्टर होगा ना, उनका मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। अभी अभी सीखा हमने, क्या करेंगे, ए का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, बी का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो इसका पोजीशन वेक्टर मतलब सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हेयर OA निकालेंगे। OA क्या है, पोजीशन वेक्टर है, किसका, इसका। तो OA किसका बराबर है, A, हमने मान लिया A, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख दिया। इसका क्या आएगा, 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप, क्योंकि ये ओरिजिन से है ना, प्लस 3 के कैप हो गई। उसके बाद B का क्या आएगा, B का OB, इधर B का क्या आएगा, देखो 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप। अब देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट जॉइनिंग ए एंड बी क्या आ जाएगा, देखो इन दोनों को प्लस करना है, मतलब a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और a और b को जोड़ना है। जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, देखो 1 प्लस 3 4 आई कैप इधर आ जाएगा, 2 प्लस 2 4 जे कैप आएगा, 5 प्लस 3 8 के कैप आएगा, और नीचे क्या है, 2 है, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। इच पहले सभी में से 2 को कॉमन ले सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, 4/2 आई कैप प्लस 4/2 जे कैप प्लस 8/2 के कैप। तो क्या आ जाएगा, इधर से रिजल्ट आएगा ट्वाइस आई कैप प्लस ट्वाइस जे कैप प्लस 4 के कैप। हो गई बात। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर निकालने का तरीका, ठीक है ना। अच्छा, आगे देखते हैं। आगे हमारा एक और क्वेश्चन है, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे हम अभी, तो उस पर देखना क्या दिया गया। ओके, हमें एग्जाम्पल नंबर 5 में दिया है, एग्जाम्पल 5 में दिया गया, दो वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है ना। ए वेक्टर इक्वल टू दिया गया
आई कैप प्लस ट्वाइस ऑफ जे कैप, ठीक है ना। एंड बी दिया गया हमारे पास, बी क्या है, हाँ ट्वाइस आई कैप प्लस जे कैप है, ट्वाइस आई कैप प्लस जे कैप है। और हमें पूछा है क्या दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर आता है, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ऐसा पूछा है हमें। और कहा है आर ए एन बी इक्वल, मतलब ये दोनों वेक्टर क्या इक्वल है, वही पूछा है। दो वेक्टर कब इक्वल हो सकता है, जब उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम क्या आते हैं, तो सॉल्यूशन पे आते हैं। तो मैग्नीट्यूड देखो, ए का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, रूट ओवर लिखेंगे ना फॉर्मूला। इधर के कैप नहीं है, इधर जीरो है, जेड की जगह जीरो है, ठीक है ना। इधर भी जेड की जगह क्या है, जीरो है, ओके। तो इधर वन है ना, तो वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रूट ओवर 5, हो गई। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी का वैल्यू कितना आएगा, रूट ओवर लिखो टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, क्योंकि जेड का कंपोनेंट क्या है, वन है, प्लस सॉरी वन, जेड का कंपोनेंट वन है, ओके। तो इधर ये भी क्या आ जाएगा, रूट 5। मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, बराबर आ गया, मतलब ये दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड इक्वल है दोनों का, ठीक है ना। अब हमें पूछा गया सेकंड क्वेश्चन में, क्या ए और बी इक्वल है। अब देखो क्या ये इक्वल है, बिल्कुल इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, देखो इधर आई कैप का कंपोनेंट है 2, लेकिन इधर तो 1 है ना, कंपोनेंट ही डिफरेंट हो गया। जे कैप का कंपोनेंट 1 है, इधर तो जे कैप का कंपोनेंट 2 है ना। हालांकि z दोनों में 0 है, लेकिन आई कैप भी बराबर होना चाहिए, तभी जाकर दोनों इक्वल होगा, ठीक है ना। 2 इधर भी 2 होना पड़ेगा, अगर इक्वल होना पड़े तो ये भी 2 होना पड़ेगा। z है तो इधर z का कंपोनेंट 1, इधर 2 है, तो इक्वल नहीं होगा ना, ठीक है ना। तो दोनों तो इक्वल नहीं है, लेकिन दोनों का क्या बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है ना, ओके। उसके बाद हमें एक और क्वेश्चन दिया गया, यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका, ठीक है ना। अभी अभी हमने सीखा कि पोजीशन वेक्टर के बारे में सीखा, वेक्टर को कैसे लिखते हैं वो सीखा। किसी भी पॉइंट अगर गिवन है हमें, तो उसको ओरिजिन से हम कैसे लिखेंगे, आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, वो हमने सीखा, ठीक है ना। अभी हमने यूनिट वेक्टर के बारे में भी पहले डिस्कस किया था। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूनिट वेक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। ओके, एग्जांपल 6 में क्या दिया गया कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर E1। ये एक वेक्टर दिया गया है, उसके डायरेक्शन में हमें क्या बताना है, यूनिट वेक्टर कौन है, देखो दिखाओ निकालो। देखो हमने क्या सीखा था कि अगर हमारे पास x एक्सिस है, y एक्सिस है और z एक्सिस है ना, ठीक है ना। तो z एक्सिस हम पहले ऐसे वर्टिकल भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं इससे। इधर आई कैप रहता था, इधर जे कैप, y में जे कैप और z में के कैप। देखो ये सभी क्या था, यूनिट वेक्टर्स था, किसके डायरेक्शन में, आई कैप था x एक्सिस के डायरेक्शन में, जे कैप था y एक्सिस के डायरेक्शन में और के कैप था z एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक है ना। अभी हमने एक वेक्टर ऐसे ही ले लिया, एक आर्बिट्ररी वेक्टर, ये कहीं पर भी है, ये 3D कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है ना। और इस वेक्टर ओरिजिन से कुछ इसका पोजीशन वेक्टर है ना, मान लो ऐसे ही है, ओरिजिन से कुछ इसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना। ओ मान लो ये तो P मान लो, इसको P मान लो। ये पॉइंट जो है ना 2, 3, 1 है, क्योंकि 2, 3 और 1 है ना, तो 2, 3, 1 मान लिया मैंने। तो इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये तो कहीं पर भी नहीं है ना, ये x एक्सिस में 2 जा रहे हैं, y एक्सिस में 3 यूनिट जा रहे हैं और z एक्सिस में 1 यूनिट जा रहे हैं, तो हमें मालूम नहीं कि ये किसी भी डायरेक्शन में है, कौन सा डायरेक्शन में है हमें मालूम नहीं। तो हमेशा यूनिट वेक्टर हमें बताता है कि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देती है, हमें किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन देती है। तो हमें वेक्टर तो गिवन है और हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, मैंने बोला था किसी भी वेक्टर को अगर तुम उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे ना, तो इसका क्या आ जाता है, एक यूनिट वेक्टर आ जाता है, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो किसी भी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो उसकी डायरेक्शन में रहने वाले हमें क्या मिलते हैं, यूनिट वेक्टर मिलते हैं, ठीक है ना। बात देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। अभी हम ये जो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोला गया है ना, हम इसी क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो हम निकालते हैं, पहले क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना पड़ेगा।
तो इधर क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सिखाया ना अभी अभी, क्या था 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब रूट ओवर क्या आ जाएगा 4 7 8, हाँ रूट 8 आ गया, ठीक है ना। अब यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में, अलोंग ए वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है, ये था ना, पूरा का पूरा लिख दो, ये हो गया, और डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, रूट 8 आया ना, तो रूट 8 लिख दिया मैंने, हो गई ना बात। तो इसको तुम अगर थोड़ा ब्रेकिंग करके लिखोगे ऐसा मिलेगा, ठीक है ना, तो 3 बाई रूट 8 एंड 1 बाई रूट 8 के कैप। तो ये जो आ गया यही हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है। तुम देख सकते हो इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, देखो मैं दिखाता हूँ निकाल कर, ये लिखना जरूरी नहीं है, मैंने वेरीफाई के लिए बोला कि ये एक यूनिट वेक्टर है, कैसे पता चलेगा, इसका मैग्नीट्यूड देखो ना, रूट ओवर ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालो 4 बाई 8 आएगा ना, इसका स्क्वायर, उसके बाद इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 बाई 8 आ जाएगा, इसका स्क्वायर निकालो 1 बाई 8। अब देखो हाँ ये कितना आ जाएगा, देखो ये रूट ओवर का अंदर क्या क्या है, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 कितना होता है, हाँ ये गलती हो गया मेरा साइड यहाँ पर, हाँ ठीक है ये 1 था, ओके क्या मेरा क्वेश्चन सही ना, हाँ ओके ठीक है। तो ये जो मैग्नीट्यूड निकाला मैंने, यहीं पर गलती हुआ था, ये 14 होना चाहिए था, ठीक है ना, ये 14 होना चाहिए था, ये रूट ओवर 14 है, ठीक है ना, तो ये 14 है, तो देखो ये 14 आ जाएगा, ये 14 हो जाएगा और ये भी 14, उसके बाद देखो इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा 14 अपॉन 14, तो मतलब क्या आ जाएगा 1 आया ना, मतलब ये यूनिट वेक्टर हो गई ना। अगर किसी भी वेक्टर गिवन है उसका अगर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोला गया तो तुम लोग क्या करोगे, उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से ऐसे डिवाइड कर दोगे, तो उसके बाद एक क्या आ जाएगा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ये जो वेक्टर आया ना ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, किसके डायरेक्शन में, इस वेक्टर के डायरेक्शन में, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस के डायरेक्शन में नहीं है, ये किसके डायरेक्शन में है, ये जो गिवन हुआ वेक्टर है ना इसके डायरेक्शन में रहने वाला एक क्या है यूनिट वेक्टर है। जैसे एक्स एक्सिस के पास एक वेक्टर होता है आई कैप, वाई एक्सिस के पास होता है जे कैप और जेड एक्सिस के पास होता है के कैप, तो उसी तरह से इसी वेक्टर के डायरेक्शन में ये एक क्या है यूनिट वेक्टर है, इसको हम ए कैप लिख लेंगे, ठीक है ना। अगर ये बी गिवन होता तो हम बी कैप लिख लेते, ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर को हमेशा कैप से डिनोट किया जाता है, मतलब हैट, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन, ऐसे करेंगे हम, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। ओके एक क्वेश्चन देखते हैं हम, और एग्जाम्पल 6 है ना ये, हाँ एग्जाम्पल 8 है, ठीक है ना, बुक में एग्जाम्पल 8 दिया हुआ है। देखो यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी। पहले तो एक सिंगल वेक्टर दिया था, अब बोला गया कि इन दोनों वेक्टर को पहले जोड़ो, जो तुम्हें मिलेगा ना उसी वेक्टर के डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर निकालना है। पहले इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, सम निकालना है। जोड़ने के बाद जो वेक्टर आएगा वो एक सिंगल वेक्टर ही होगा ना, उसका डायरेक्शन का क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे, देखो a प्लस बी निकालो, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4 आई कैप, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 जे कैप, ये देखो -5 प्लस 3 मतलब -2 के कैप। तो इसे मान लो लेट c इक्वल टू, ये a प्लस बी का मतलब c मान लो इसी वेक्टर को, क्योंकि हमें आसानी होगी निकालने में। देखो तो c वेक्टर दिया हुआ है, ये क्या है दोनों का सम है ना। अब इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, इसका पहले क्या निकालेंगे हम, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। कितना आएगा देखो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर, देखो 16 प्लस 9 प्लस 4, ये कितना आएगा देखो, ये 29 आ जाएगा, है ना, ये रूट ओवर 29 आ गया। तो मैग्नीट्यूड तो आ गया, वेक्टर तो पता ही है, तो यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे, सिंस हमने इसको c माना तो यूनिट वेक्टर को क्या लिखेंगे हम, c कैप से लिखेंगे। c कैप मतलब इस वेक्टर को तुम 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप मतलब -2 के कैप को किससे डिवाइड करोगे, रूट ओवर 29, मतलब क्या आ जाएगा 4 अपॉन रूट ओवर 29 आई कैप प्लस 3 अपॉन रूट ओवर 29 जे कैप माइनस 2 अपॉन रूट ओवर 29 के कैप।
तो हो गई ना, यही है यूनिट वेक्टर। किसके डायरेक्शन में? इन दोनों वेक्टर की समेशन के डायरेक्शन में रहने वाली एक यूनिट वेक्टर हो गई। तो ठीक है, आगे हम बात करेंगे और, ठीक है।